तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई कोई साथ जरूर होगा, कोई कोई साथ जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव सैन्य जीवन के सभी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में एक नया जीवन तैयार किया है। आदरणीय पूज्य अम्मा जी महाराज, जिन्होंने विराट हृदय के साथ हमारे जीवन का महाजीवन बनाने से तो हाथ पकड़कर जिन्होंने सदगुरुओं के चरणों में हमें पेश किया, वे अनंत अनंत कार्य में संसारी सदस्य पिताजी एवं सदस्य माता की परमात्मा की अंतिम वाणी है, जो पावापुरी में बसी, जहाँ 18 देश के राजा 9 मंडी और 9 ऋषि और सारा नवाज माँ का जिस समूह शरण के बीच विराजमान है तीर्थंकर देव, उस सभा में समूह शरण का अर्थ है धर्म सभा। तीर्थंकरों के धर्म सभा की रचना कुबेर देव करते हैं। इंद्र की आज्ञा है जाओ तीर्थ की स्थापना करनी है। तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान हो चुका है, समूह शरण की रचना देवता करते हैं। और ये समूह शरण में बैठ कर जब तीर्थंकर देशना देते हैं, 12.5 किलोमीटर तक आवाज पहुंचती है। एक एक योजन चारों तरफ, जहाँ रोग नहीं, राय नहीं, क्लेश नहीं, झगड़े नहीं, डंटे नहीं, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं, उस सभा में बैठे हुए धर्म सभा। और समतल भूमि से 5000 फीट पर 5000 फुट ऊपर तीर्थंकर जी, और जो समूह शरण है वो धरती से 6 फीट ऊपर, 6 फीट अद्दर आकाश में है। ऐसे विराट समूह शरण की रचना देवता करते हैं। देवताओं का बहुत आदर है गुरुदेव भगवान के प्रति, अत्यंत आदर करते हैं। सारे के सारे इंद्र भी वहां पहुंच जाते हैं, देवता भी समूह से 3 गति के प्राणी वहां से नरक छोड़ता है। और जिनके प्रबल पुण्योदय में देवता अष्ट प्रतिहार्य की रचना करते हैं। अष्ट प्रतिहार्य यानी उत्कृष्ट चीजों का होना, जिनके आजू बाजू में अष्ट प्रतिहार्य
चौथा प्रतिहार्य जो है दिव्य ध्वनि, केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रभु के मुख से एक विचित्र गर्जना निकलती है, जैसे मेघ गर्जना होती है, गड़गड़ाहट करके ऐसी आवाज निकलती है। और जो आवाज 12 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, अब काटे नहीं जा रहे। और अक्षरी प्रारंभ करके ओंकार ध्वनि निकले, वो ध्वनि खिड़ती है, निकलती है, जो भाषा वर्गणा को शुभ कर्मण वो निकल करते हैं, कारण वो सारी अघाती कर्म की प्रक्रिया नाम कर्म की उसको निकालना पड़ेगा। तो प्रभु का जो फरमाना, जो देशना है, वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा है। हमारी मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है, ठीक से करे तो अशुभ की निर्जरा है, शुभ का धन होता है। ऐसी दिव्य ध्वनि, यह ध्वनि तिर्यंश मनुष्य एवं देवों की भाषा के रूप में परिणत होती है। ध्वनि निकलती है और ऐसी विशेषता है कि वो ध्वनि आगे जाकर कभी कभी शब्दों में भी प्रकट हो जाती है, निकल 700 प्रकार की भाषाएं निकलती, मूल भाषाएं 18 प्रकार की और 700 प्रकार की भाषाएं जो निकलती है, जिसकी जो जो भाषा उसी भाषा में वे देश न समझ लेते हैं। 5वां है देव दुंदुभी, समुद्र के समान महान गंभीर, समस्त दिशाओं में व्याप्त, 3 लोक के प्राणियों के शुभ समागम की सूचना होती है। 3 गति प्राणियों को पता लगता है कि दिव्य ध्वनि निकल रही है, दिव्य देशना लग रही है और देव दुंदुभियां बजा रहे, नगाड़े बजाते हैं देवता कल्याण। और फिर वो देव दुंदुभी जो बजती है उस सारे प्राणियों को संकेत कर रही है कि तीर्थंकर देव के देशना निकल रखी है। इससे वे नगाड़े बजाते, ढोल बजाते हैं, सबको संकेत मिल रहा है कि केवल जिनेश्वर देव तीर्थंकर देव के देशना निकल रखी है। ये प्रतिहार्य करते, उन्हें अपनी ओर से कुछ भी करना नहीं पड़ता, देवता को करना पड़ता है। कारण तीर्थंकर देव अनंत पुण्य के धनी है, अनंत, तो देवता सारी सुविधाएं देती है और तीर्थंकर की वाणी का प्रचार प्रसार देव दुंदुभियों के माध्यम से वे करते हैं। ऐसी ये 5वीं देव दुंदुभी है। ऐसे भगवान महावीर जो तीर्थंकर है, जिनके परिवार में थोड़ी सी जानकारी है, माँ त्रिशला के माता पिता का नाम माँ थी सुभद्रा देवी और पिता कौन थे? त्रिशला जी के पिताजी का नाम क्या? जी नहीं, चेतक महाराज, चेड़ा महाराज इसका मतलब। महावीर जी की दादा दादी का नाम वो है राजा केक और दादी है यशोमती। राजा चेतक के 10 पुत्र है और 7 पुत्रियां हैं। चेड़ा महाराज श्रावक है, उपासक है जिन शासन। ऐसे महान चेड़ा राजा जिनकी पुत्रियों का नाम था त्रिशला, मृगावती, सुप्रभा, प्रभावती, चेतना, ज्येष्ठा और चंदना। ये 7 पुत्र सभी के सभी भविष्य और भव्य आत्माएं। उत्कृष्ट कुल है मंगल पक्ष का, 10 पुत्र और 7 पुत्रियां उनके मन। चेतक जो उनके नाना है, तो ये चेतक नाम क्यों पड़ा है? चेतक यानी शत्रुओं को एड़ी से चोटी तक जीतने वाले, पूरे के पूरे शत्रुओं को जीतना और उसको अपना दास बना देना, जीत कर। तो चेड़ा महाराजा भी महान शक्तिमान थे। एक बाण छोड़ते ज्यादा नहीं, पर पहल अपनी ओर से नहीं होती थी। सामने वाला अगर कोई वार करे तो चेड़ा महाराजा के लिए वो खुला था, सामने वाला गड़बड़ करे तो एक ही बाण छोड़ने का उनको संकेत है, ज्यादा नहीं। ऐसे महान चेड़ा महाराज के 2 ही थे,
भगवान महावीर। ऐसे भगवान महावीर की जगह जगह प्रशंसाएं हैं। इस अवसर काल के पंचम काल में शासन तो भगवान महावीर जी का ही चल रहा है और वे प्रभु केवल ज्ञान के पश्चात विचरण कर रहे थे। उन्हीं दिशा में, जिस दिशा में कोई भव्य आत्माएं महाव्रती बनना चाहती थे, उनकी केवल ज्ञान में वो बात आ जाती। इन्हें कोई विनंती करने का कारण नहीं, चातुर्मास की विनंती, विनंती, दीक्षाएं थे उसकी विनंती, ये कुछ नहीं। उनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, किस दिशा में जाने की पहल होगी, ज्ञान ना। ऐसे भगवान महावीर त्रिलोकीनाथ माँ कृष्णा के नंदन, जिनकी यशोगाथा सुनने के लिए मुमुक्ष आत्मा बैठे है, वो मुमुक्ष आत्माएं जम्बू स्वामी है। अंतिम के लिए उसके बाद उसको भी केवल ज्ञान नहीं होगा। जम्बू स्वामी केवल ज्ञान होकर मोक्ष जाने के बाद 10 बातों का विच्छेद हो गया। 10 बातें नहीं, यथा समय बताऊंगी वो 10 बातें कौन सी। तो महान मुमुक्ष आत्मा जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे, जो भगवान के पंचम गणधर है और इस अवसर निकाल के प्रथम आचार्य, उसके बाद आचार्य परंपरा चली। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज 92 के पाठ पर है सुधर्मा स्वामी से जहाँ से, और वर्तमान में जो आचार्य है वो 94 के पाठ पर है। ऐसा ही क्रम चलता है। तो अपनी दादा गुरुदेव के बारे में सुनने के लिए उनके कान और उनके प्राण दोनों की लाने सुनना चाहते, जानना चाहते कि मेरे दादा को कैसे, गुरु को निवेदन करते हाथ जोड़कर, गुरुदेव आपकी प्रगल्भता, आपकी विशेषताएं, आपकी गंभीरता और आपका आचार्य को जो सुशोभित कर रहे हैं, आप इतने महान है। तो मेरे दादा गुरुदेव कैसे थे? हर बाप से बेटा सवाया होता है, पर यहाँ बेटे से बाप सवाया है। मेरे दादा गुरु कैसे थे? गुरुदेव प्रमाण। मैं भी तो आपका ही लाल हूँ, अपने लाल को तो जानकर दो ना कि मेरे दादा गुरुदेव कैसे। सुधर्मा स्वामी कहते अहो आर्य जम्बू उसी सुनो
गुरु से दादा गुरु की जानकारी लेने कि मेरे दादा गुरु कैसे थे। सुधर्मा स्वामी सुना रहे जम्मू स्वामी। ओह आर्य, आर्य का अर्थ है पवित्रता। ओह आर्य जम्मू, तुम्हारे दादा का कहना क्या है? जिनकी जानकारी देना मेरे बस की बात नहीं। जैसे गूंगे को गुड़ समान, तुम्हारे जो दादा थे जिनका वर्णन करना बस के बाहर की बात है, वे फरमा रहे गाथन जिसका पार पाना इम्पॉसिबल, असंभव है। अनंत अनंत गुणों के धारी महान विशाल महान पवित्र आत्मा जिनके पास तीर्थंकर गोत्र था और तीर्थंकर पद भी प्राप्त किया। तीर्थंकर पूर्व के तीन भव के पहले, पूर्व के 2 भव और वर्तमान का पकड़कर 3 भव के पहले तीर्थंकर गोत्र बांधता है। ये भी तीर्थंकर गोत्र भी नाम कर्म की प्रकृति है, कर्म है। उस तीर्थंकर पद को भोगे बिना उनको भी मोक्ष नहीं मिलता। वहां भी पूर्व भूमि अनंत जीवों के प्रति जो उन्होंने करुणा बहाई है, सभी जीवों के मैं कल्याण की कामना करता हूँ, उनको मार्गदर्शन करता हूँ उत्कृष्ट परिणामों से। पूर्व भूमि उन्होंने कहा और सम्यक दर्शन थी, इस हिसाब से उन्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति हुई। और अब जहाँ मानव भव में आना है तो उनका नाम करके रूप में तीर्थंकर पद उनके पास है। सत्ता में उदय में नहीं आया। तीर्थंकर पद उदय में कब आता है मीना जी? तीसरे भव में। हाँ, उदय में कब आता है, मैं ये पूछ रहे हूँ। केवल ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद वो तीर्थंकर पद जो है वो प्रकट होता है। और ये पद जब प्रकटता है तो पहले तीर्थ की स्थापना होती, साधु साधी श्रावण और श्रावण, इस 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः उनको तीर्थंकर कहा गया है। वे तीर्थ पूर्व भूमि लेकर आए, जबरदस्त पुण्य लेकर आए। जम्मू वे महासंयंभू रमण समान, संयंभू रमण जो महासागर है उसके समान शुद्ध एवं अक्षय जल की भांति भगवान की प्रज्ञा या भगवान का ज्ञान भी उत्कृष्ट और विशुद्ध, पूर्ण विशुद्ध था। ज्ञानावरण कर्म का एकाध भी प्रकृति अब उनके पास नहीं। सारे ज्ञानावरण कर्म दर्शनों का क्षय किया गया। ये संयंभू रमण कहाँ पर है? के बाहर, बाहर कटे कमरा बाहर, बाहर लोग तो कहाँ, ये तो बता। जैसे हमारी लोक की जो रचना है, पहले जमीन है उसके चारों तरफ पानी है, पुनः जमीन है उसके चारों तरफ पानी, ऐसे रचना करते प्राकृतिक रचना है, कोई की नहीं। तो ऐसे अनंत असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र इस लोक में है। और अंतिम जो है सबसे लास्ट में जो समुद्र है, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र के बाद जो समुद्र आता है उसका नाम स्वयंभू रमण समुद्र। हमारे यहाँ का चित्र जब देखते हैं लोक का तो बीच में एक पट्टा होता है, 2 लाइन का पट्टा। देखना तो समझना तो समझ लेना बात में से, जिसको हम त्रस नाम कहते हैं। उस त्रस नाम में ही ये स्वयंभू रमण, और वो जो त्रस नाम है 1 योजन चौड़ी है और ये शाश्वत है। इसलिए यहाँ योजन की गिनती 1 योजन यानी 12,000 किलोमीटर, और ये उससे भी ज्यादा है। तो उसके बाहर त्रस नाम में जो है एक आधा रज्जु में ये स्वयंभू रमण समुद्र है, और आधा रज्जु में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है।
तो जो अंतिम सबसे ऊंच से बड़ा है, सबसे अक्षय जल राशि, जिस जल का कभी अभाव नहीं होता, ऐसी वो अक्षय जल राशि लिए बैठे है स्वयंभू रमण समुद्र। वहां ना मनुष्य है ना कोई देवता है, वहां तो मात्र 3 इंच होते हैं। लघुदंडक सिखाओ तो उसमें आएगा इसका प्रेम की अवधारणा 1000 योजन, तो 1000 योजन 12,000 किलोमीटर वाला मगरमच्छ वहां मिलता है, यहाँ नहीं मिलेंगे। इतनी उनकी लंबाई, इतनी उनकी चौड़ाई। तो स्वयंभू रमण की मैं क्या उपमा दूं, उससे भी आगे है और विशुद्ध अनंत है, निर्मल है, कषायों से रहित है, कारण मोह ने कर्म का क्षय कर दिया। उसके आगे जो देव रखे हैं शरीरियम परिपूर्ण वीर्य सुदंसने वाले सदस्य है। जिस प्रकार सभी पर्वतों में लोक में जितने पर्वत हैं उन सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन और उसकी चुली का है वो भी 40 1,00,000 योजन वाला वो मेरु पर्वत, और 1 योजन यानी शाश्वत, इसलिए 12,000 किलोमीटर, 12,500। तो ये मेरु पर्वत जो है 3 लोक को स्पर्श कर दिया है। धरती के नीचे 1000 योजन, इस लोक में 1800 योजन और बाकी सब तीसरे लोक, उन ऊपर वाले देवलोक तीसरे लोक में उनको वे स्पर्श करते हैं। नीचा लोक, मध्य लोक और ऊंचा लोक, तो वहां भी स्पर्श कर 3 लोक को स्पर्श करने वाला ये सुमेरु पर्वत है। ऐसे मेरु 5 है, पर वर्तमान में सुमेरु की बात कर रही हूं मैं। तो ये सुमेरु पर्वत जिस पर तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है। 4 बड़ी बड़ी शिलाएं है जहाँ देवता उठाकर उनको ले जाता है, माँ को निद्रा में रख देते हैं, बच्चे को उठाकर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्म कल्याण को मना रहे हैं। इंद्र देवता 1008 कलशों से उन्हें स्नान करवाते अलग अलग द्रव्यों के साथ। क्या जबरदस्त पुण्य हो। और देवता जो उनके मना रहे उस सुमेरु पर्वत पर ही वो शिलाएं है जहाँ तीर्थंकरों का जन्म कल्याण को मनाया जाता है। और कुछ हिस्सा सोने का है, कुछ चांदी का है, चमकता है, और सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती है तो वो मेरु पर्वत दिख 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 करता है। तो ऐसा उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ वो जम्बूद्वीप में का सुमेरु पर्वत, तो इससे आगे कोई पर्वत बड़ा है नहीं। तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं वो आर्य तेरे दादा गुरु के आगे वो कोई नहीं है, कोई नहीं। कल उसके बाद तो कोई तीर्थंकर परंपरा इस काल की समाप्त हो चुकी है। तो सुमेरु पर्वत के समान जैसे सुमेरु पर्वत 3 लोक को स्पर्श कर दिया है, ऐसे तेरे दादा गुरु ने 3 लोक के नाथ बन गए। 3 लोक के नाथ है और अलोक के भी नाथ है जिनके आगे वो कोई नहीं। ऐसे तुम्हारे दादा वो थे। सारे संसार के जीवों में सर्वश्रेष्ठ चेतना आत्मा को भगवान महावीर जी की थी, और उनकी कांति देखे तो सबके भीतर में आनंद प्रकट होता, हर्ष उल्लास होता था। और उसके आगे में 10वीं गाथा में फरमा है सुमेरु पर्वत जो 1,00,000 योजन का है, उसके 3 भाग किए गए। पंडुकवन उसकी ध्वजा रूप है, वह 1,000 योजन पृथ्वी में नीचे और 99,000 योजन पृथ्वी से ऊपर। तो 1800 योजन तो यहाँ मिलता है, बाकी वहाँ मिलता है ऊंचा लोक। इस प्रकार सुमेरु पर्वत के समान महान उत्कृष्ट, देखने में भी आकर्षक जैसे सुमेरु पर्वत है, उससे भी कई गुना आकर्षक तुम्हारे दादा गुरुदेव थे। और मुमुक्ष आत्मा जम्बू स्वामी सुन रहे हैं, आप सुन सको ऐसा? कहाँ है जम्बू स्वामी और कहाँ है हम? तो उस सुमेरु संसार में जितनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उपमाएं है, जितनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, उन उपमाओं से उन्हें उपमेय किया गया है। उनसे भी आगे थे तीर्थंकर। और मुमुक्ष आत्मा ध्यान से सुन रही है, आगे फरमाओ गुरुदेव वो भी फरमाओ। तब सुधर्मा स्वामी ने आगे फरमाना चालू किया। उत्तराध्याय सूत्र का 10वां अध्याय। दशमं धूमपत्तय अध्ययनम
दुमपते पंडुये जहाँ निवड़े राई बनाना अचये एवं मनुयान जीवियम समयं कोयम कमाए कुसगे जहो सबिंदुये थोम चिट्ठईलंब मानये एवं मनुयान जीवियम समयं कोयम कमाए ईर्तयं याउये जीविये बहु पच्चबाये विहुनानिंद्रयं पुरा कडम समयं कोयम कमाए दुर्लभे खलु मानसे भवे चिरकालेन विसव पानिनं गाढाय विवाहकमुन समयं कोयम कमाए पुडिकाय मयि गवो उपसं जीवो संवसे कालं संखायं समयं कोयम कमाए आहुकाय मयि गवो उपसं जीवो संवसे कालं संखायं समयं कोयम कमाए तेउकाय मयि गवो उपसं जीवो संवसे कालं संखायं समयं कोयम कमाए अवाउकाय मयि गो उपसं जीवो संवसे कालं संखायं समयं कोयम कमाए वनसैकाय मयि गो उपसं जीवो संवसे कालं मनंत दुरंतयं समयं कोयम कमाए बेंद्रियकाय मयि गो उपसं जीवो संवसे कालं संकीचं सनियं समयं कोयम कमाए तेन्द्रियकाय मयि गो उपसं जीवो संवसे कालं संकीचं सनियं समयं कोयम कमाए चौरिंद्रियकाय मयि गो उपसं जीवो संवसे कालं संकीचं सनियं समयं कोयम कमाए पंचेन्द्रियकाय मयि गो उपसं जीवो संवसे सतत भवगहने समयं कोयम कमाए देवनिरय गो उपसं जीवो संवसे एक भवगहने समयं कोयम कमाए श्रीवं भव संसारे संसारे सुहासुहिं कमेहिं जीवोपमाय बहुलो समयं कोयम कमाए लघुनवि मानुसतनम् आर्यतनं पुनरवि दुर्लभं तबहवे दसुयमिलखुया समयं कोयम कमाए लघुनवि आर्यतनम् ऐन पंचेन्द्रिय बुद्धि दुल्लहा विगलेन्द्रिय बुद्धि सही समयं कोयम कमाए अहिन पंचेन्द्रिय तंपिसे लहे अहिन पंचेन्द्रिय तंपिसे लहे न उत्तमं धम्मं सुयुः दुल्लहा कुतितिनि सेवयजने समयं कोयम कमाए लघुनवि गौतमं सुयि सदाहना पुनरवि दुल्लहा मिच्छतनि सेवयजने समयं कोयम कमाए धम्मं पीडबद्धहन्तया दुल्लहया कायेन फासया इह कामगुणे मुच्चिया समयं कोयम कमाए परिजुर्यन्ते शरीरं कंचकं केशपंडुर्या वंचिते सोय बले हाये समयं कोयम कमाए जुरयते शरीरं केशपंडुर्या वंचिते सेचकुबले हाये समयं कोयम कमाए परिजुर्यन्ते शरीरं केशपंडुर्या वंचिते पंडुर्या वंचिते से घाने बले हाये समयं कोयम कमाए परिजुरयते शरीरं केशपंडुर्या वंचिते से जीव बले हाई समयं कोयम कमाए परिजुरयते शरीरं केशपंडुर्या वंचिते से पास बले हाई समयं कोयम कमाए परिजुरयते शरीरं केशपंडुर्या वंचिते से सब बले हाई समयं कोयम कमाए अरई गंड विसुहिया अयंका विहापुसंतिते विहडई विद्धं सहिते शरीरयं समयं कोयम कमाए उचिंत निस्सिनेहं वपन्नो सुपुमूल्यं सारयं व पानीयं से सबसिने वज्ये समयं कोयम कमाए चिच्चानधनं च भार्यं पवयोहिति अनगार्यं मावमन्तं पुनव्याभिय समयं कोयम कमाए अवौज्य मित्तबन्धवं कविउलं च वदनोः सञ्चयं मातंबीयं गवसय समयं कोयम कमाए नहुजिन्याज दिसई बहुमय दिसे मग देसिये निसंपन्यामय पहे समयं कोयम कमाए असोहिय कंटकापहं ओइनोसी बहु महालयं गच्छति मग विसुहिया समयं कोयम कमाए अबले जह बारवाहये मामगे विसमे वगालिया पचानुतावये समयं कोयम कमाए तिन्हुसी अनवमहं किं पुनश्चितिरमागवो अभितरं पारं गवितये समयं कोयम कमाए अकलेवरसे निमुसिया सिद्धं गोयमलोयं गच्छसि किमं च शिवम् अनुत्तरं समयं कोयम कमाए बुद्धे परि निवुडे चरे गामगये नगरे वसंचये संतिमग्गं च गुहये समयं कोयम कमाए बुद्धसनि समं भासियं सुखयमतपो सोहियं रागदोषं च छिन्दिया सिद्धिं गये कोयमे तिद्देनि दशममज्जनं समस्तम् वीर प्रभु कर सुनो गोयमा आगम के वे तो पुजारी
भवसागर को पार जो करना, वीर प्रभु कह सुनो गोयमा, अमूल्य अवसर मिलता है गोयमा। भवसागर को पार जो करना, अल्पराध से बाहर आना, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, कर तू समय का मोल, मानव उत्तरायण को बोल, मानव उत्तरायण को बोल। इस अध्याय में परमात्मा ने जो कहा है देशना के माध्यम से, उसी बात को सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से उन्हें सुना रहे। उत्तराखंड चंपा नाम की एक नगरी है, पृष्ठ भाग में एक पृष्ठ चंपा नगरी थी। वहां साल और महासाल के दो सहोदर भाई थे और यशस्वती नाम की उनकी बहन थी, साल महासाल। एक बार श्रमण भगवान विचरण करते करते चंपा नगरी के उस पृष्ठ चंपा नगरी में आए। साल और महासाल दोनों भाई भगवान को वंदना करने और जिन देश न सुनने के लिए सभा की तरफ गए। दोनों ने भगवान का उपदेश सुना, धर्म उपदेश सुना और भगवान की वाणी सुनते साल के भीतर में वैराग्य पैदा हो गया। संसार की नश्वरता, संसार की गलिच्छता, संसार की क्षण भंगुरता जिनकी ज्ञान में निर्णय लिया में दीक्षा लेना है। साल का अंतःकरण वैराग्य से ओतप्रोत हो गए और निर्णय आने के बाद अपने भाई को कहा, महासारी हमने भगवान की वाणी सुनी, अत्यंत मधुर, कल्याणकारी, मंगलकारी, शरण लेने योग्य, हम दीक्षा लेना चाहते हैं, ये राज्य आप संभालो। और हम दीक्षित होना है। तो छोटे भाई ने कहा, मुझे राज्य से क्या लेना देना है, मुझे राज्य का कोई प्रलोभन नहीं, आप जा रहे तो मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगा। वो भी निकल गए और प्रभु के पास जाकर उन्होंने महाव्रत धारण किए, पंच महाव्रत धारण किए। अपने गुरु के इर्द गिर्द अपनी साधना करके साधु जीवन की जो जो बातें हैं, जो जो नियम है, जो जो कानून है, जो आगम आज्ञा है, उसमें भी विचरण कर रहे हैं। एक दिन भगवान महावीर स्वामी राजगृह से विहार करके वहां पहुंचे हैं चंपा नगरी में। तभी साल और महासाल मुनि ने भगवान के पास जाकर विनय से निवेदन किया, बनते अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों सज्जनों को प्रतिबोध करने के लिए पृष्ठ चंपा जा रहे। तो साल महासाल ने राज्य छोड़ा, दीक्षा ली तो वो राज्य का राजा बनाया गांगुली, गागली जो उनका भांजा था। साधु वंदना में आता है इसका। उसको रात सौंप दिया, रास्ते कर दिया, निकल पड़े। पुनः विचरण करते करते जैसे प्रभु पधारे तो साल और महासाल ने हाथ जोड़ प्रबंधन करते हुए निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम अपने परिजनों को संबोधन प्रबोधन देने के लिए जाते, ऐसे हमारी भावना है। प्रभु ने कहा, आहा सुहम देवान किया, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। और फिर भगवान ने आज्ञा दी, उन दोनों के साथ गौतम स्वामी जी को भी जाने की आज्ञा दी, साथ में जाओ आप अभी। 4 ज्ञान के धनी थे, 14 पूर्व के पाठी गौतम स्वामी और विनय के धनी थे महान विनय जिनके पास गुरु आज्ञा पाकर वे निकल पड़े। गौतम स्वामी और साल और महासाल वहां के राजा गागली और उसके माता पिता को प्रबोधन दिया। मुनि बड़े भाइयों ने प्रबोधन दिया, अपना भांजा गागली और बहन यशोमती और बहन इनको प्रबोधन दिया। और प्रबोधन देने के बाद तीनों ने ही संयम धारण कर लिया। कितना हड़ू कर्मी जीव था, ये हड़ू कर्मी है, हम हड़ू कर्मी नहीं है, ये हड़ू कर्मी है। थोड़े में से समझ जाते से कि भाई
ग के गणपति, त के तपेलो, टाट्या भाई झूला मत खाओ, लोग मोती लुटाए जाएगा नहीं मतलब। तो वहां पर शाल महाशाल जो प्रबोधन दिया तो उनके बहन बहनई और भांजा तीनों ही वितराग मार्ग पर आप। अब ये गाग दोनों सभी मिलकर जब चल रहे हैं, गागली और उनके माता पिता अब चल रहे प्रभु के पास आने के लिए। गौतम स्वामी ने भी कहा चलेंगे, अब अपने गुरु के पास चलेंगे। और वे सोच रहे हैं, गागली बहन बहनी सोच रहे कितना महान उपकार है हमारे मामा का, साल महासाल मामा है, कितना महान उपकार है। मुनि बनकर हमें भी प्रबोधित करने आए, संबोधित करने आए, सही वितराग मार्ग दिखाने के लिए आयत हुआ है। साल और महासाल की पवित्रता बढ़ी और इन तीनों की भी पवित्रता बढ़ गई। बहन बहनी और भांजा पांचों की पवित्रता बढ़ गई, परिणामों की पवित्रता और परिणामों की ऊंचाई पर चले गए। और ऊंचाई पर जाने के साथ ही पांचों केवली बन गए, पांचों के पांचों ये केवली बन गए। और प्रभु के समोसरण में गौतम स्वामी दोनों ये सभी कार महाशाल गांगली यशोमती बहन और बहन, तो सभा में जाते ही वो उस दिशा में जा रहे जिस दिशा में केवली भगवान अन्य वहां विराजमान जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो गौतम स्वामी ने कहा आगे पहले प्रभु को वंदन तो करो। कहाँ जा रहे हो बेटा, पहले वंदन करो, नमन करो प्रभु को। तब प्रभु ने कहा ओह वार्य गौतम स्वामी, इन्हें टोको मत, ये केवली बन गए, ये केवली के सभा में बन बैठे। गौतम स्वामी ने सुना, प्रभु मन में शंकाएं उत्पन्न हुई। गौतम स्वामी सोच रहे प्रभु बाप में जाए, प्रभु के पास गए, प्रभु जिनको हमने दीक्षित किया है, जिनको ब्याह करके लेकर आए हैं और अभी तो दीक्षित हुए और अभी आ रहे आपके पास, और आप तो कह रहे केवली बन गए। प्रभु मेरा क्या होगा? मेरे पीछे से संयमित होने वाली सभी जो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे केवल ज्ञान है? वर्षों से हम आपके साथ है, वर्षों से आपके हम साथ है, पीछे से आने वाले मोक्ष पार रखे। घर में तो संसार की कीड़ा रह गया अभी तक। प्रभु 4 ज्ञान के धनी, 14 गुरु के पाठी और विनय कूट कूट के भरा है। और आंखों में आंसू आ गए गौतम स्वामी के, पीछे से दीक्षित और हमारे पहले मोक्ष जाने की तैयार है। प्रभु मेरा क्या होगा? मुझे क्यों नहीं हो रहा है? मुस्कुरा रहे प्रभु, चेहरे पर मुस्कुराहट है, स्मित हास्य है। प्रभु ने कहा गौतम जी अहोवार्य, हमने बार बार किया, आपका जो मेरे प्रति जो राग है उसको तोड़ो तो आप भी केवली बन जाओगे। नहीं रे बाबा मुझसे नहीं होता, मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भोला मन चरण शरीर वेदी मन नहीं चाहिए केवल ज्ञान, कई गुणों थाना चरणों मन दूर होना पड़े नको, मन नहीं चाहिए केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से भी महान तो आप हो, जिनके चरण मुझे रात दिन मिलते हैं आपके चरणों में बैठने का। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बार बार समझा रहे। अहो गौतम और आठ समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। वो प्रमाद क्या है? मद यानी शुभ राग, मद विषय कषाय निंदा और वी कथा, ये प्रमाद है। यहाँ मद का अर्थ अहंकार नहीं, यहाँ मद का अर्थ है शुभ राग। संसारियों को जो राग होता है वो अशुभ है, और देव गुरु धर्म के प्रति जो राग होता है वो शुभ है। अहुवार्य गौतम स्वामी, हमने 36 बार तुम्हें संकेत किया, 36 गाता ही है इसमें। समयम गोयम माँ कमाए, समयम 36 बार संकेत किया। आप नहीं समझ पा रहे, आप मुझसे बंध गए, घर परिवार को छोड़ दिया, एक किनारे को छोड़ना दूसरे किनारे आके रुक गए। मैंने आपको कितनी बार समझाया गौतम जी, एक क्षण मात्र के भी प्रमाद मत करो, प्रमाद पाप है। तुम्हारा राग है, तुम्हारी वितरागता में बाधक है, और कोई नहीं है। आप भी अपनी वितराग बन सकते, पर मेरे प्रति जो अनुराग है वो राग तुम्हें वितरागता में बाधा ला रहा है। संसारियों का राग तो वो तो छोड़ना ही पड़ता है, पर यहाँ देव गुरु धर्म का राग भी आगे चलकर छूटता है। पर गौतम स्वामी का छूट नहीं रहा, उनके पीछे से आने वाली केवली बन गई, अटक गई। अटके किसमें? गुरु में अटके है। तो यहाँ भी गुरु भी हमारे लिए पर है,
समझ में? मेरा अस्तित्व मेरा है, देव गुरु धर्म का अस्तित्व देव गुरु के धर्म के पास। अशुभ से छुड़ाने के लिए, छूटने के लिए देव गुरु धर्म का सानिध्य लेना पड़ता है। पाप से छूटने के लिए, अशुभ रागों से छूटने के लिए इन तीन तत्वों के चरण में आना पड़ता है। और यहाँ आने के बाद अगर आप मजबूत हो गए थे तो हमको भी छोड़ो, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। गौतम स्वामी काम समझता है। जैसे आप छोटे थे ना, छोटे थे जब चलना नहीं आ रहा तो माँ ने आपके हाथ में एक लकड़ी की गाड़ी दी थी क्या? 3 पहिए की, माता पिता ने छोटी सी गाड़ी दी थी, 3 पहिए की। आज दूर के अपन गाड़ी में चल रहे, क्यों? अपने पाँव पर खड़े हो गए। जब तक पाँव पर खड़ा नहीं हुआ जाता तब तक माता पिता उंगली पकड़ कर चला गए, और जब पाँव पर खड़े हो गए तो अब माँ थोड़ी उंगली पकड़े चाल मैं ले जाऊँ, ऐसा थोड़ी। तो देव गुरु धर्म जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं था तब तक ये आधार है देव गुरु और धर्म। और उसके बाद एक परिपक्वता आने के बाद वो गाड़ी भी छोड़ देते उम्र के साथ, वैसे ही छोड़ता था। गौतम स्वामी नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी चाहिए, आपके तो महान कृपा है। मैंने तो अपने जीवन की नहीं आपके भरोसे छोड़ दिए, तारो चाहे मारो, पर वितराग मार्ग ये नहीं स्वीकार करता। वितराग मार्ग तो कहता है यहाँ तो देव गुरु धर्म के भी चरण छूट जाते हैं, स्वयं पर अपने पाँव पर खड़ा है, अपने चरित्र पर खड़ा होना पड़ता है। इनकार कर दे गौतम स्वामी, इतना उद्दीप्त राग था सुख। एक समय के लिए भी गुरु के लिए दूर होना उनके लिए महान कष्टप्रद रूप था। तो बार के तुम्हारे पीछे आने वाले अपने घर जा रहे हैं, तुम तो यही लटक गए। चलता मुझे चलो, मैं लटूंगा, आपके चरण कहीं लटकूंगा, कहीं होगा नहीं हुआ। प्रभु के जीते जी उनको केवल या हुआ ही नहीं, कारण खुद की नाम की डोरी बांधी गुरु के घाट पर बांध दी है, तो कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पर विलाप अपनी जानकारी ले ले, गौतम स्वामी प्रभु मेरा भी कल्याण कर। मैं कौन हूँ तुम्हारा कल्याण करने वाला? मैं तो मार्ग दिखाता, तुम मार्ग में रुक गए तो मैं क्या करूँ? तुम मार्ग में रुक गए, वो मार्ग दिखता कि मार्ग में तुम रुक गए, मुझे पकड़ बैठे हो। तो इस अध्याय के माध्यम से प्रभु ने फरमाया एक क्षण मात्र का भी तुम प्रमाद मत करो। और हम प्रमादों से पूरे भरे पड़े, अकंठ डूबे हुए, मद विषय कषाय निद्रा और विकथाएं, इन 5 में डूबा हुआ जीव कब वितराग मार्ग स्वीकार कर सकता है? कब पा सकता? नहीं पा। और 14 गुरु ज्ञानी 14 गुरु के धनी को संकेत कर रहे, महान विद्वान थे, 12 अंग के पाठी और पूर्व 14 गुरु का ज्ञान, उनको भी संबोधित देना पड़ता है, उनको भी समझाना पड़ता है। तो ये खाली तो समझाना नहीं पड़ी माने, ज्ञान तो कोड़ियों ही कोड़ियों, समझ में? तो इस अध्याय में उन्होंने दुनिया को संकेत दिया, प्रमादी जीवों के प्रति उन्होंने इशारे किए हैं। एक समय का भी प्रमाद मत कर, आलस भी मत कर, अरे मद विषय कषाय निंदा भी मत कर। इस बात की बार बार जानकारी इस अध्याय में प्रभु ने गौतम स्वामी को दी है। इसके आगे अगला अध्याय एकारसम बहुसूय उच्चम अध्ययनम संजोगात्मक मुखसा अनगास विपूर्ण आयरन को करिसामे अनुपुंसुने हमें के आई हुई नीचे तजलुते अनिगे अभिकनमुलगई अभिनय बहुसूय पंचम ठाणे सिखाना लगली धमको कोमय कोहा कोमय नंद्रोके नालुते नय टेम ठाणे सिकासिलिति उच्चई अहसिरे सायदंते नय मम मुदाहरे नासिलन विसिलन के अयलुलिये अकोण सत्य सिकासिलिति उच्चई असोदसं ठाणे वर्तमानसंते अविनि उच्चई सौ निवानं च न गच्छई अभिकन कोई हवई पवंत पुकुये मेतिजवान होमई स्वयं लग्न मज्जई अभिपाव परीक्षेवी अविमित्य कुपई सुपे समित करे भाषे पावगम परिणवई दुले तद्दलुते अनिगरे असंविभागी अव्यते अव्यति उच्चई अपनर्सं ठाणे विचयी नियावती न्य अचवले अमय अकोहले अकोंच ऐकैवई पौदंचन कोई मेटिज कुवई मेटिजमान वई स्वयं लदुन मज्जई नये पाव परीक्षेवी नये मित्य कुपई अप्यसमित सरे कलान भासई कलह डमरवजे बुद्धि अभिजाइये धीरमं परिजलने सुविनीति उच्चई वसे गुरुकुले नित्यं जोगवं ऊहाणवं पियं करे पियं वैसे सिखम लघुमरहि नमरिहि जहाँ संकमिं पयं निहियं दुहो विरई
एवं बहु से बुकुल धमुकित स्वयं जहाँ से कुंभयानम आयने कंसे से सिया असचिवन कोवरे एवं हवई बहु से जहाँ इन समारूढ़े सूर्य दर पर कमे उगो नंदी गोसेनम एवं हवई बहु से जहाँ करेण परिकिन्ने कुंजर सत्यहायने बलवंत अपड़ी है एवं हवई बहु से जहाँ से तिक सिंगे जाय कंदे विराये एवं नवस जीवाई हुई एवं हवई बहु से जहाँ से तिक दाड़े उदगे दुपहंसये सीम्यान पवरे एवं हवई बहु से जहाँ से वासुदेव संकचक गया धरे अपड़ी है बले जो है एवं हवई बहु से जहाँ से चाउरंते चक्रवर्ती महिंदिये 1400 रैना की वही एवं वही बहु से जहाँ से सके वज्र पानी पुरंदरे सके देवाई वही एवं हवई बहु से जहाँ से तिमिर विद्यते उच्चजनते दिवारे जरंते ईवतेने एवं हवई बहु से जहाँ से उठी चंद्रे नकंत परिवारिये परिपूर्ण पूर्ण माते एवं हवई बहु से जहाँ से समयानंद कोटा कर सुरखिय नाना धन पड़ पुण्य एवं हवई बहु से जहाँ से दुमाना पवरा जमुना न सुदर्शना अनादियस दिवस एवं हवई बहु से जहाँ से नयन पवरा सलीला सागरम गमा सिया नीलवंत पवा एवं हवई बहु से जहाँ से नगान पवरे सुमह मंदरे गिरी नानो से पचली एवं हवई बहु से जहाँ से स्वयं गुरु मने उदय अपोदय नानरयन कुड़ी पुण्य एवं हवई बहु से समुद्र गंभीर समाधुर सया अचकिया के नये दुपन सया सूय सपुन्ना विउल सताई नो कवित कमम गई उत्तम गया तमसे महिति चौतम टगल से जन्म पानम परम के वसिद्धि संपोज्य स्मृति के में एक समचन समर्थन। इस 11वें अध्याय में परमात्मा ने बहुश्रुत की चर्चा की है। बहुश्रुत यानी क्या है? ये बहुश्रुत की जो भाव पूजा बताई, हमारे यहाँ द्रव्य पूजा को कोई स्थान नहीं, भाव पूजा को स्थान है। तो वे कह रहे जो बहुश्रुत होते हैं 14 पुरों के ज्ञानी होने चाहिए। एक, संबोधन में प्रवीण होना चाहिए। बहुश्रुत की भी अलग अलग कोटियां हैं। अलग जगन्य बहुश्रुत वो है जिसके पास पहला अंग आचारांग सूत्र, उसका पूरा ज्ञान चाहिए, उसके रहस्य जानने चाहिए, उसकी सारी ग्रंथियों को जानना पड़ेगा। गूढ़ बातें जो गूढ़ है, रहस्यमय, उसका भी जानकार होना, खाली पाठांतर नहीं चाहिए। और पहला अध्याय जो मुनिराज के लिए आचार पद्धति की है सारी, तो मुनि का आचार कैसे होना चाहिए, आचरण संयम, उसकी जानकारी। तो बहुश्रुत वो होता है कि जो शास्त्र में पारंगत होता है, जो गीतार्थ भी कर सकता है। तो गीतार्थ क्या है? जो अन्य मतावलंबी कोई संत मुनिराज मिल भी जाए तो उनके साथ चर्चा करने में प्रवीण हो और उनके बुद्धि को भी हरा दे सामने बने, ऐसे बहुश्रुत होते हैं। कम से कम अक्षरांग सूत्र का उनके पास ज्ञान चाहिए। और निश्चित सूत्र जिसको हम 4 छेद करते, साधु संतों के जो गलतियां होती है श्रवण जीवन में, या तो महाव्रत में दोष लगता है, 5वें महाव्रत में दोष लगता है, या 4थे महाव्रत में अगर वो गिर गया है, या दूसरा महाव्रत बिगड़ गया है, तो उनको जो प्रायश्चित दिया जाता है, तो क्या देना, कितना देना, इसकी जानकारी छेदों में निश्चित होती है। उसका जानकार छेदों का ज्ञान अगर मुनि के पास रहे तो उसे विचरण करने का कोई अधिकार ही नहीं। 4 छेद का ज्ञान चाहिए तो ही वो विचरण कर सकता है। विचरण करने के साथ छोटे मोटे भूलों को व्यवस्थित प्रायश्चित दे सकता है। आजकल तो प्रवचन आ गया कि चालू हो गया घेरण करना। ये 5 मुनि के लिए जो आगमों के ज्ञाता होते हैं, गुण रस से जानते, छेदों का ज्ञान होता है। यहाँ बहुश्रुत के लिए कहा, जगन्य तो बहुश्रुत वे है जिनके पास आचार, कल्प आचरण और निश्चित का ज्ञाता हो। मध्यम बहुश्रुत वो है जो बहुश्रुत
व्यवहार सूत्र का ज्ञाता है, व्रत कल्प और व्यवहार सूत्र, ये भी 6 है। ज्ञाता उत्कृष्ट बहुश्रुत, 9वें 10वें पूर्व तक का धारक होना चाहिए। कम से कम 10 पूर्वों का ज्ञान उसके पास चाहिए तो वो बहुश्रुत है। और कई जगह भगवती के भी कुछ पाठ बता दिए कि बहुश्रुत उनको कहते हैं। तो बहुश्रुत के पदवी के लिए कि सारी कंडीशन है। आज तो किसी के पीछे भी लगा देते हैं बहुश्रुत, गलत हो जाता है, वितराग मार्ग के विपरीत है ये। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जो बहुश्रुत होते हैं अंतरंग बहिरंग सारे परिग्रहों से मुक्त होते हैं। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्म कषाय और कर्म सारे अंतरंग परिग्रह का परि और ग्रह, पर का ग्रहण जिसके पास है उसका नाम परिग्रह है। परिग्रह का पर का ग्रह, पर को लेकर अपने बैठा है पास में, सो का भानी नहीं है। तो जो परिग्रह मुक्त होते हैं और उसके साथ हर घर से भिक्षा लेकर अपना कार्य करते हैं। और साधु के जो अत्याचार है, कितने साधु के अत्याचार सर जानकारी लोग होगा। 125 अत्याचार है साधु के, और गृहस्थी के 99 अत्याचार, साधु के 125 अत्याचार। उसका पूरा के पूरा जो आचरण करता है वे बहुत सुख होते हैं और भिक्षा लेकर अपनी आजीविका चलाते हैं, स्वयं पकाते हैं अपनी आजीविका। वैदिक दर्शन में भी यही परंपरा थी, भिक्षा लेकर आना और वहां तैयार करना। हमारे तो वहां भी तैयार माल लाना, रेडीमेड माल लेके आते हैं हम लोग। रेडीमेड का जमाना है ना आज। साधु कोई आरंभ सारंभ स्वयं नहीं करता और घर घर जाकर भिक्षा लेता है। जमाने में साधु एक टाइम पे भोजन होता था उनका, वही भोजन वही पानी। कानून तो ये, आज तो बोले पात्रा ले दिन भर फिरो तो कोई बात नहीं, क्यों वाला कौन। भक्त लोग बड़ा भोला भक्त है। साधु का तो नहीं कर्म है, एक टाइम कुछ, इसको हम एकल ठाना कह सकते हैं। वही भोजन वही पानी, पुनः कुछ नहीं। शरीर की स्थिति देखकर थोड़ी थोड़ी बातें बदल दी गई है। जो विद्याधीन है, अल्प विद्यावान है, जो अहंकारी है, जो रसादी में जब जबान को जीत नहीं पाया, रस को जीत नहीं पाया है, और जिसके इंद्रिय और मन इसका निग्रह नहीं है, वो दास बन गया इंद्रियों का, मन का, सबका दास बा, और बार बार असंबंध बोलता है। जो विनय से रहित है, जिसके पास न गुरु का विनय है, न ज्ञान दर्शन चारित्र का विनय, कोई विनय नहीं है। प्रभु ने उनको ज्ञान देने का मना किया है, उनको ज्ञान मना किया। उनको ज्ञान भी दिया तो झेल मिलाएगा कषायों का और खतरा बन जाएगा। 5 जनों को ज्ञान मना किया है। कहो पंचम ठाणे जैन सिखान न कोई थम्मा कोहा पमाण रोगेणा लसण। तो यहाँ 5 जन जिनके पास है, जो अहंकारी है, क्रोधी है, प्रमादी है, रोगी है, मन का रोगी, तन का नहीं, जो रोगी है, जो आलसी है, इनको ज्ञान देना मना किया। क्यों? कि आगे जाकर फलीभूत होने वाला नहीं है। वहां तो घिया बुद्धि जैसे, तैलिया बुद्धि नहीं, समझो, तैलिया बुद्धि, घिया बुद्धि, समझते? घी पानी में डाला तो वहीं फंस जाता है, और तेल पानी में डाला तो तेल फैलता है। ऐसे सूत्रवांतना करके उसका मनन चिंतन करता हुआ उसका विस्तार करता है। वो घिया बुद्धि नहीं चाहिए, तैलिया बुद्धि, तेल फैलता, ऐसा ज्ञान फैलाव होता है। और जो प्रमादी है, वो पापी है, उनको ज्ञान देना प्रभु ने मना किया। कारण सीखे हुए ज्ञान का वो चिंतन मनन करेगा नहीं, विस्तार करेगा नहीं, इसलिए उसको मना कर दिया है। और आगे और भी बताया है, कोई शील, वो शील रहित नहीं होना चाहिए, विकृत शील वाला न हो, अति लोलुपी न हो, अति क्रोधी नहीं हो, सत्य में अनुरक्त होना चाहिए। ऐसा शिष्य शिक्षा लेने के योग्य है, ज्ञान सीखने के योग्य है, उन्हीं को शिक्षा दी जाती है। वहाँ नहीं भी देता तो कई फर्क पड़ गया, किताब ले वास्ता बैठे, पर मूल जो है सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, और विनय नहीं, विवेक नहीं, कदम कदम पर कषाय करता है, उनका ज्ञान कभी फलीभूत नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस अध्याय में उन्होंने फरमाना है कि शिष्य गुरु कैसा हो और शिष्य कैसा हो।
किसको ज्ञान देना, किसको नहीं देना, किसको संबोधन देना, किसको नहीं देना, सारी रहस्य गुरु जानता है। गुरु कहता है योग्य है तो शिक्षा देगा, अयोग्य है तो अभी समझ नहीं मेरे पास करके डाल देगा। प्रयत्न करने के बाद भी अगर शिष्य समझ नहीं पाए तो इसमें शिष्य का दोष है, गुरु का दोष नहीं है। तो इस बहुश्रुति से 11वें अध्याय में परमात्मा ने बहुश्रुत की भाषा की है। बहुश्रुत की है महिमा धारी, आगम के है वेद पुजारी, उपाध्याय पद के वे धारी, पढ़े पढ़ावे करे तैयारी, मोक्ष मार्ग के खोज बने वे, बोल बोल जय बोल, मानव उत्तरायण को बोल, मानव उत्तरायण को बोल। इस प्रकार 11वें अध्याय में बहुश्रुत की चर्चा परमात्मा ने की है। हरि एक नित्यं गोवाल्य मध्यम सोवाग कुल संभव गुणोत्तर धरो मुनि हरि एक बल नाम आशी विकुजली ले इली ऐसे भाषाएं उच्चार समी श्रेय जो आया लिखे संजय सुसमायो मनोगुप्त वय तो काय तो जिंजो विखता बम जमनी जन्न वाले मोत्यो तम पासुने संतम तरेण परिसोस्यं सोस्यं तंतो न तंतो वही वो वर्णम ओवसंति अनार्या जायमाय परिबुद्धा हिंसवा अजेंद्या अबंबचरण बाला इन वर्णमग्वे कैरे आगच्छे वित्तरुवे काले विक्राय वकनासे ओमचले कंसुनो पिसाजे संकल्प परिहर्य कंते कैरे त्वं इय अदंसमिद्ये काय आसी आसा इवमागोसि ओमचले कंसु पिसाय भुया कच्छ कलाहिं किनंति ओसि जखोतहिं तिंद्य उत्खवासि अनुकंपोतस महामुनिस पच्छायैता नियकंस इदं इमाय वनाय मुदाहरिता सन्नो अहम सन्यो ब्रह्मयारी विरय गणपण पयन परिगाव परपवित्तस उदित काले अन्नस्नान अर्था यमावधि ये देख दे बुद्धेय अन्नम पभूयम भवयान्मयं ज्ञानमे ज्ञान जीविनुक्ति शेषा शेषम नवतो अस्ति वो खणं भवन महानानं अप्रत्ययं सिद्धमेहगवकं नवो वयम् एष मन्नपानं ना दाहां तुज्जं किमन्ति ओसि शलेषु विजायि भवन्तिकाशय तदेव लिन्नेषु य आशयाय एय श्रद्धाय दराहमज्जं आराहयज्ञनं मीनं कुक्क चित्तानि अमं ईवीयान्नो एजयं प्रकृन्ना विरोहन्ति प्रन्ना जे महाना जायि विजोवेया तायं तु कृतायं सुपेशराय कोहो माने वयोदेशिं मोसम अदसंच परिग्रहंच तेवा महाना जायि जावीना तायं तु कृतायं सुपावयै तुभ्यत भो भार धरागिरानम अर्थम जाने हिजवे उच्चावयं मुनिवचरन्ति तायं तु कृतायं सुपेशराय अजावयनं परिकुल भासी अपवासरे किन्न कसगास्य अम्मम अवियें पविनसु अन्नपानं नयनं नादाहं तुअम्यंता समें मध्य सोसमायस्त अगुप्तबुद्धि गुप्तस दीन्यस जमे जैमे नयन दाहित ऐसरिजं किमद्य दंडाना दरितला केत फत्ता ओ जयवा अजावयावा स्वखंडे एं खुदने फलेन फलंता कंठं जित्तुन फलिज्जोनं अजावयनं वयं श्रीता उद्दायेतत बहुकुमारा दल्हे विते कसैजेव समागयतं इचिन्तालयन्ति रन्नोतहिं कौसल्यसु भूया मद्दति नामेन अरिन्दयि ते पाशयासन्न धम्मपानं हम्ममानं विद्या कुद्दे कुमारे परिज्ञ निववे देवाभि ओगेन देवो निवोयेन दिन्ना सुरन्ना मनसान जया नलिन्द देन भिवन्दे एन जेनां गंता एसो भुसोगतवपादेन देवसन्ने बंगयारि जो में तैयार निश्चय विद्यमाने पियोना स्वयं कौशल्यनंदा महाजसो ऐसे महानुभागा घोर परक्कमोय माये हिले अइनज्जं मासवेतेन भेज्ञइज्जा ये किसे वर्णाय सोचा प्रति बद्धाई सुभाषे आई इसी से वेया बड़ियथे आए जका कुमारे विनीतारे अंति ते घोर रुवाठ्य अंतरिक्षे असुरा तहिंजं जनतारे ते विन्दधे रुविरं कमन्ते पासित बद्धा इनमाहो बुद्धो गिरिनहे कनया अयं दन्ते खाय जायते पाय हनय देविको अवमन्ना आशीषो उद्गत अमयसी घोर परक्कमय अगणियो पखंड कयंग सेना जे केम्बत कार्यवय शिष्यन एम शरणं ओहे समागया सब जन तुभ्ये जय छ दिव्य मादनं मालोकंपि एसो कुयट हेजा अवहेलिय पित्ति सौत्तमंगे पसारिया भाव अकमतिते निवेदिन्य यक्षे विरंबमन्ते उत्तम मोहे दिक्क निग्रह दिहनेते ते पाशिया खंडे कर्तव्ये विमन विसन्न मानस
ईसिं कसाई सबारियाओ दिनं च निन्दं च समामन्ते बाहिं मुदे अयान एहिं जम्हिं यातस्य कमानन्ते महपसाय इसमें इसी न हवन्ति न हो मुनि को पराहवन्ति Province anagayam manapa dosanam ethika koi jaka veda vedeya vajaparanti tamma ho niya kumara atam jadamam se vyanamana tubde nabi kupa boi panna tubam tupaye saram uemo sama gaya sab janena me अच्छे नित्य माते महाभगवान नते किंचिना अच्छे मो बुद्धाय काने उपरन नाना वंजना संध्यम इवं चे अति पबुयन मन्नम तंबुंज सु अम्मा अनुकर्ता वाणंति पचे वर्तमानं मासश्रेय पारणय मयप्पा तहिं गंधोदय उपवासन दीपा तहिं वसु हाराय उठा वह याव दुंदिवो सूरहि आकाशे अहोदानं च उत्तम सखम कुदिशै तव विशेषो न दिशै स्वजाय विशेष कोई सोवागुतम हरियस सामंजस्य दिया इति महानुभागा कि महाना जोई समारमंता उदयन सोहिम वैयावि मग्गा जम मग्गा बाहिरियम दुसहिम नातम शुद्ध सुदितम कुसरावयन्ति कुसंच ज्वं तन कथमग्गिं सायं च पायं उदगं कुसंता पाणाय व्यय येडयन्ता भुजय वंदा पकरे पां कहं चरे विक्को वयंजमा जयामो पावां कमाइन पुनोलयामो अखाइने संजय जत्थपुया कहम सुजत्थम कुशलावयन्ति सजीवकाय असमारभन्ता मौसम अदत्तं च असयमाना परिग्रहम् इति मानमाय एवं परिणाय करन्ति दन्ता सुसोमरो पंचे सफरे यह जीवियम अनपंकमाना वो सितकाव सुचत्तदेहो महाजय जय जन सिक्तम केते जोई खाना पाते सिया किम्मते कारी संगम एयाते कैला संति विक्को कैले नहुमेन हुनास जोयम तो जोई जीव जोई ठानम जोगा सुरा सये सरल कारी संगम कम्या संगम जोगा संति होमम हुनामि इसिनं पसत्तम केते हरे केते संति विते काम सिनाओ वरयं जहासी आयतने सने जप्त पुया इच्छा मोनाओ का भाव सगासे धम्मे हरे बंब संति विते अनाविजय अत्त पसन लेसे जहिं सिनाओ विबल सद्दो सुसे वो पजहामि रसम एयं सिनानं कुसिरेयितं महास्नानं ईश्वरं पदत्तं जयं सिनाया विमला विशुद्धा महाऋषि उत्तमं ठानं मत्ते द्वासम अध्ययन सम्मतम। हाँ बहने पल्लू संभाले थोड़ा भाई हाँ मुखवस्त्र का उपयोग करो भाई साहब उत्तरार्ध ध्यान चल रहा है उत्तर मुखवस्त्र का उपयोग करो या ये लगाओ मास्क जो कुछ भी मास्क लगाओ खुले खुले नहीं बैठना अपना अपना पल्लू संभालो प्रभु को अनुकूल सलाम दे रहे हम लोग बहुमान को देना तो आप अपना जीवन में बहुमान्य बनाएंगे। 12वें अध्याय में परमात्मा महावीर जी ने फरमाया हरि केशी अड़गार चरित्र नायक है। ये हरि केशी अड़गार कौन है इसकी कथा तो बहुत बार सुनी हो दुर्मय सांप आदि पर ये हरि केशी जो मुनि लोग कौन थे किस कुल में जन्मे थे मुनि जीवन में कैसा है चांडाल कुल में जन्म क्यों लिया ये पूर्व जन्म में कौन थे इत्यादि विषयों की जिज्ञासा इसमें मिलती है। मथुरा नरेश राजा शंख ज्ञानियों के वचन सुनकर उनको वैराग्य आ गया शायद आ जाए दिखते स्विच ऑफ कर लो और विक्रांत जैसे सुनी राजा शंख को वैराग्य आ गया और वैराग्य आने के साथ उन्होंने गुरु के सानिध्य में संयम ले लिया दीक्षा ले ली गांव ग्राम विचरण कर रखे थे मुनि शंख और विचरण करते करते एक बार वे हस्तिनापुर पधारे और हस्तिनापुर आने के बाद यथा समय भिक्षा के लिए निकले। साधु का भिक्षा का भी समय होता है तो गृहस्थी के घर में जिस समय भोजन का कार्य चालू होता है उस समय साधु भिक्षा लेने को जाओ। अगर तुम्हारा भोजन का कार्य 4 बजे प्रारंभ होता है दोपहर का शाम का 9 बजे 10 बजे होता है कैसा है फिर वो साधु के निमित्त तैयार बनेगा। आप गलती खा रहे हो इसलिए हमसे भी गलतियां हो रही है। जिस गांव में जिस समय का भोजन का कार्य चलता है उसी समय मुनि दीक्षा पहले प्रहर में कोर्सी करते दूसरे प्रहर में स्वाध्याय ध्यान करते तीसरे प्रहर में गोचरी है लगभग 12 बजे तक आता है
सारी चर्या बिगड़ गई, आप ही बिगड़ गए तो हम भी बिगड़ गए, नहीं हो सकता। और वहां पर वे भिक्षा के लिए निकले हुए, तो मुनि शंख साट करके साथ से गली से जा रहे, रास्ता मालूम नहीं था किस दिशा में जाना, उनको जानकारी नहीं था। तो वहां एक पुरोहित खड़ा था, ब्राह्मण सोमदत्त पुरोहित खड़ा था। मुनि शंख ने पूछ लिया, भिक्षा के लिए जाना है, ये रास्ता किधर जाता है? यही जाता है, पता। और मुनि ने वो सोमदत्त ने वो रास्ता बताया जहां पर पांव रखते ही कुछ समय में फपोले आ जाते, इतना गर्म रास्ता वो था। और उस गली का नाम था भूत वह शैया, रैया रखा था। ग्रीष्म ऋतु में जहां सूरज की किरणें अपनी सारी किरणें बारे फेंके तब तक है। सूरज मूल में ठंडा है, याद रखना, किरणें तपती है, मूल में ठंडा है सूरज। और ग्रीष्म ऋतु भर 12 बजे में जा रहा है। वो ब्राह्मण है, उसको जैन से वैसे भी ईर्षा थी, याद रखना। हमारे जिन शासन को सबसे ज्यादा तकलीफ मिली तो ब्राह्मणों से मिली है। जिन धर्म के जो ग्रंथ थे, जो शास्त्र थे, उनको ब्राह्मण ने जलाया। उसकी आग 6 महीने तक चली, तो कितना साहित्य गया होगा विचार। 6 महीने तक आग जलती। ब्राह्मणों के द्वारा बहुत उत्सर्ग आए जैनियों को, पर ब्राह्मण के द्वारा भी प्रचार हुआ है जिन धर्मों का। 11 गंधर्व ब्राह्मण है, समझने की बात। 11 गंधर्व ब्राह्मण। यहाँ जन्म से ब्राह्मण की कोई विषय तो है नहीं, कर्म तुम्हारा ब्राह्मण जैसे ने ब्रह्म जैसे चर्या वो ब्राह्मण का। और भी उस मान से वो कौतूहल से देख रहा है, पाँव छाले पड़ गए, चलता भी नहीं आना। पर मुनिराज तो सहज चले गए, कारण उत्कृष्ट संयम के कारण, चारित्र के कारण उसके भीतर में लब्धियां, शक्तियां पैदा हो गई। उस रास्ते पर जाते जाते वो रास्ता, वो पटरी, वो सारी ठंडी हो गई, जैसे कोई चंदन लपेटा। ऐसी लब्धि थी मुनिराज के पास, शंखमणि के पास। सहज निकल गए और पुरोहित जाकर उस पर देखता, इतने गर्म पर कैसे चले गए, गर्म तो नहीं। तो वहां रखा तो ठंडा हो गया था, तो गर्म। अरे ये मुनिराज महान मुनिराज, महान चमत्कारी है। साधु चमत्कार होता है, चमत्कार नहीं करता। और जो चमत्कार दिखाता है वो आगे ज्ञान लेने का उपयोगी नहीं है। जैसे स्थूली पदर को ज्ञान रोका तो ये 10 पूर्वों के बाद कारण चमत्कार दिखाने चले गए। जिन धर्म चमत्कारों पर नहीं चलता, धर्म महान चमत्कारी जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाए, इतना महान धर्म है। पर इन्होंने बाह्य लोगों ने, कई मुनियों ने ये बात चमत्कार दिखाना चालू कर दिया। और जो चमत्कार दिखाता है वो वीतराग मार्ग का राह नहीं है, नहीं, खाली भेष लेकर बैठा है, निज आत्मा की अवहेलना भी कर रहा है। आत्मा का चमत्कार हो तो परमात्मा बन जाता है, इतने घरों में सब। और वो शंख मुनि चले और दौड़ा सोमदत्त वहां गया, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मैंने गलती कर ली, मुझे कुछ अच्छी बातें सुनाओ। और शंख मुनि ने उस पुरोहित को, सोमदत्त ब्राह्मण को धर्म संदेश दिया, वितराग मार्ग बताया। उनके वाणी से प्रभावित होकर सोमदत्त ने भी संयम ले लिया, दीक्षा ली। सोमदत्त ने दीक्षा तो ले ली, और उसको जाति मद और कुल मद, रूप मद था। जाति का मद, मैं ब्राह्मण हूं, अपने आप को श्रेष्ठ मानो। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वर्तमान के ब्राह्मण तो और भी विचित्र हो गए। धर्म जाति वालों का नहीं होता, कर्म, अच्छे कर्म करने वालों का होता है। समस्त मानव जाति के लिए कहा गया है। और वो सोमदत्त जिसके भीतर जाति मत है, रूप का मत है, और अंतिम समय में उसने उक्त दोनों मदों की आलोचना नहीं की। जो 2 मद है, 8 प्रकार के मद है, जिसमें जाति मद और रूप मद है। अहंकार है जाति का, रूप का। रूप का अहंकार करने वाले एक बार जहाँ ऑपरेशन होते वहाँ हॉस्पिटल में जाना, और जहाँ पेट आदि को फाड़ा जाता वहाँ देखो तो पता लगेगा मद क्या होता है। सनत कुमार चक्रवर्ती कहाँ जा रहे हुए, उसी तो रूप के मद में पता लग गया। जो देवता उनकी परीक्षा लेने आए तो सच्चाई उनके सामने समय आया कर ये बताऊंगी। तो वहां पर
उस जाति और रूप मद का उन्होंने प्रायश्चित नहीं लिया, आलोचना नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं किया और वो चारित्र पालन करता रहा। मरकर वो स्वर्ग में तो गया है और स्वर्ग में जाने के बाद वहां सा देव का आयुष्य पूर्ण कर जाति मद के फल स्वरूप मृत गंगा के किनारे हरिकेशीय गोत्रीय चांडालों के अधिपति बल्लकोट नामक चांडाल की पत्नी गौरी के गर्भ में आ गए। पूर्व में जाति मत किया और किसने क्या था जाति कुल का मत, जमारा बिगड़ गया। भरत महाराजा के पुत्र जाति का मत क्या, मेरे दादा तीर्थंकर, मेरी परदादी मोक्षगामी, मेरे पिताश्री चक्रवर्ती, जाति और इसका मद किया और वही मद वहां उदय में आया। जब महावीर के भवन में आ गए तो पहले 42.5 रात ब्राह्मणी की कुक्षी में रहे, वो वहां उदय में आ गया। कर्ण तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ करता है, तो वहां पर वो आलोचना न करने के कारण देवलोक से आया और फल मृत गंगा के किनारे हरिकेशीय गोत्रीय चांडालों का अधिपति बल्लकोट नामक चांडाल की पत्नी गौरी के गर्भ में उत्पन्न हुए। उसका नाम बल रखा गया। यही बालक आगे चलकर हरिकेश बल कहलाया। पूर्व जन्म के मद के कारण रूप का मत कर इस भाव में काला कलूटा टेढ़ान मेढ़ान विचित्र शरीर मिला। कारण कमल वैसी की थी पूर्व भाव में, शरीर ऐसा मिला। पूर्व की कमल यहाँ उदय में आई, काला कलूटा बन गया, क्रूर बेडोल महान क्रोधी। सारे परिजन भी उसका चेहरा देखकर उसको चाहते नहीं है, उससे घृणा करने लगे हर किसी से। साथ ही जो जो बड़ा होता गया तो उसका स्वभाव भी क्रोधी बनता गया, मांगी बनता गया, क्रोध बढ़ता गया। कुछ मत नींद उठा भैया 2 मिनट क्या है, थोड़ी देर क्या भाई जी, छोड़ू मैं के बोले। नींद देने वाला कभी सच नहीं बोलता है, मैं आरोप नहीं लगा रही किसी पर। तो समाज का क्रोधी झगड़ालू बन गया, हर किसी से पाला लेता, हर किसी से झगड़ा करता, गालियां बकता। यहां तक कि अपने माता पिता को भी उन्होंने गालियां उपेक्षा की उनकी। कर्म से दिख रहा है। एक दिन वसंत महोत्सव के अवसर पर सभी लोग एकत्रित हुए और कुछ बालक खेल रहे थे। ये हरि किसी वहां गए, बोले मैं खेलता हूं, पर किसी ने लिया ही नहीं। किसी ने उसको खेल में शामिल नहीं कर, बेचारा बैठा हुआ है। अब बच्चे खेल रहे खेलते कल देखो नाराज आया, महाभयंकर इसका सारे बच्चे भाग गए, ना पाया ना पाया ना पाया, और वो नारा चला गया। पुनः एक सर्प आया, सारे बच्चे उसको देख रहे कह रहे, और ये डुमुन है, ये काटते नहीं, इसमें जहर नहीं होता है, ये इसमें जहर नहीं होता है, सीधा साधा प्राणी चला जाएगा। 2 घटनाएं हरिकेशी के सामने आई। पहला जो विषधर सर्प था उसमें जहर, सब भाग्य हरिकेशी देखता रहा, तो वो चला गया। तो दुनिया उसको भी देखा हरिकेशी में, और ये इसके भीतर में जहर नहीं होता, कुछ नहीं करता। जाने 2 घटनाओं ने चिंतन बदलाया कि जिसके भीतर में जहर होता है, क्रोध का जहर, सारे संसार में दुत्कारा जाता है। क्रोधी के पास कौन जाना चाहता है? क्रोध का जहर है, मान का जहर है, माया का जहर है, निखार का जहर, लोभ का जहर, सारे जहरों से भरा इंसान है आदमी। जहर से इतना भर गया कि सवेरे सवेरे बोलो नहीं, नींद से उठो न बोलते, कुछ दाने दबा कर रखो, बार चिड़ी खाई तो मर जाएगी, जहर से भरा। और खड़ी कैसी सोच, उस कालभर विश्व में उसमें विष था, तो उससे लोग भाग गए। तो मेरे भीतर में क्रोध है, इसलिए सब मुझसे दूर हो रहे। और दुमुंज जो है उसमें जहर न कुछ है, तो कोई भागा नहीं उससे, खेलते रहे, उनको कोई डर नहीं था। तब ये 2 घटनाओं ने उनके भीतर में अतीत का जागरण करा दिया, जाति स्मरण ज्ञान और सब देख लिया, ये इस कारण मेरा जीवन बिगड़ गया था। और फिर हरिकेशी
अनुगाम ने अपने कषायों को क्रोध का निर्माण करने के लिए, यानी खत्म करने के लिए चलते चलते आगे चलकर ये मुनि बने। काफी लंबा चौड़ा इसका वर्णन है। तो हर किसी मुनि बने और अपने भाई को भी समझाया। जीवन के सांध्य मिला में उत्कृष्ट संयम का पालन करता हुआ हरिकेशी मुनि भी मोक्ष चले गए। ये जैनियों की बहुपत्ति नहीं है जीवन धर्म, ये मानव जाति के कल्याण की बात है। यहाँ कोई भी दीक्षा ले सकता है। कोई ब्राह्मण आए दीक्षित हुए, कोई कुंभकार आए वो भी दीक्षित हुए, कोई कर्नाटक से आए वे भी दीक्षित हुए हैं। परमात्मा की देशना समस्त मानव जाति के लिए है, जैनियों के लिए नहीं। आज वो सीमित हो गया जैन धर्म, तो यहाँ तक ही हो गया। आगे क्या? जैनों ने धर्म जितना नहीं चमकाया इतना ब्राह्मणों ने चमकाया, याद रखना। तो जो कछान से भरा हुआ है उसकी हालत उस चांडाल के समान होगी, और जिन्होंने अपने कषाय मिटा दिए तो हरिकेशी अंगार बनकर मोक्ष पधार गए। इस अध्याय में ये फरमाया है परमात्मा 11-12वें अध्याय में। थोड़ा सा विश्लेषण है, यथावसर कल करेंगे। हाँ, अगले बोल चलो फटाफट, किताबें निकालो अपनी। हाँ तो बोलो। हाँ, आत्मे तिलवे पणते तंजात स्थान में अर्थात में करुगाय में इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय में जो तो इच्छा लगा तो आनंद जब मैं बच्चा मैंने मेहनत करम अचकरम कयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुतोदिनम सुतपरिच्छम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जाए सज्जाए न सज्जाए भणता भणता विचारता ज्ञान और ज्ञान अंत पुरुषों के अन्य आशातना के इच्छा। पेज नंबर 4 पर अपनी किताबें निकाल। थोड़े थोड़े व्रत लेंगे हम इसी के साथ साथ। उसके बाद किताबें नहीं, किताबें लेके जाए। हाँ, किताबें जिनके पास नहीं है तो वो किताब लें, अपनी किताब अवश्य व्रतों से भरें। किताब सामने हाथ में हो। हाँ, 6 नंबर, सड़ा हुआ अनाज खरीदना नहीं और उपयोग में भी लेना नहीं। क्या करना है? जाओ जी, वर्ष या महीने जो भी लेना है आपको वहाँ टिक कर दो, बाद में पछतान देंगे होने के बाद। सब मध्य मांस का सेवन नहीं करना, नीचे लिखा है। जाओ जी, वर्ष महीने हो इसको तो जाओ जी भी डालना, कारण भरोसा नहीं है। जैनी भी नॉनवेज करने लगे हैं। आप ये मत समझो कि जैनी खा रहे हैं ज्यादा। नॉनवेज के होटल जैनियों के खुले हुए हैं, नियति ने बंद करवाए थे, वे क्या करते हैं। 8 नंबर, जिस हिसाब से आपको लेना है टिक मार दो। संग में फूट डालना नहीं और डलवाने में भी मैं अपना कोई रोल करूंगा नहीं। क्या निर्णय आपका? जाओ जो वर्ष या महीना जो कुछ भी है निर्णय कर लो। 9 नंबर, त्रस्त जीवों की हिंसा हत्या होती हो तो ऐसी सलाह नहीं देना कि जहां 6 जीवों की हिंसा हो गई। आजकल साधु शादी जरा वास्तुशास्त्र बताते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ होती है, पुनः बनाते हैं। ये साधु का कर्म नहीं है, वास्तु का ज्ञान देना। इसके जानकर मनुष्य होते मनुष्य देता कर 6 काया कारण सारण होगा। ये बिल्डर लोग परेशान में क्यों है? तो सारे 6 काय की हिंसा हो रही है वहां। अन्य जीवों को मारकर लोग धनी धनवान होना चाहता है, करोड़ोपति अब्जोपति खरबोपति होना चाहे, उसकी गति बिगड़ेगी। देख लो, जो जो भी बिल्डर है अंतरम शांति नहीं उसके, भले वो कहते हमारे पास सब शांति है, ये तो कहने की है, बाकी हकीकत नहीं है। त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, ऐसी सलाह नहीं देना। 10, रात्रि भोजन नहीं करना। जिसको जैसे सुविधा हो सके तो कम से कम, कुछ भी नहीं कर सकता है तो कम से कम पक्षी के दिन रात्रि भोजन नहीं करूंगा। जैसे आपको लगे, पर थोड़ी शूरवीरता दिखाओ। इसमें बोनस लाइफ है हमारी, शूरवीरता दिखाओ। सांध्य वेला कब होगी पता नहीं, समय के पहले ही सूर्यास्त हो सकता है। तो संभालो, जीवन को संभालोगे। जैसी आपकी उपयुक्त लगे आपको वे रात्रि भोजन महीने में इतना बार नहीं करूंगा, 1 बार 2 बार 5 बार जो भी आपको सुविधा लगे वैसा करो। पशुओं के अंग उपंग का बिना कारण निर्दय बुद्धि से छेदन भेदन नहीं करूंगा। मारने की बुद्धि से, जिसको अकुट्टिक की बुद्धि कहते हैं, फल्य व्रत में आता है। क्रूर परिणामों से मैं जीवों का छेदन भेदन नहीं करूंगा। करते तो नहीं, तो सुगंध का है, लॉक तो लगाना पड़ेगा ना। कत्ल खाने में जाते हो क्या देखने को? आप कत्ल खाना देखने जाते, आप पशुओं को मारते देख जाते, सौगंध तो नहीं। देखो हाथ जोड़ो सब जन,
कत्ल खाने बड़े बड़े कत्ल खाने छोटे बड़े देखने को नहीं जाए, रास्ते चलते दिख रहे थे तो मुंह फेर लेने वाला की बात। यावत जीवन पर्यंत कत्ल खाने देखने को नहीं जाना। हाथ जोड़ो प्रकाश जी। तस बंदे परिक्रमा में निंदा में गरियारी अपणम। आगे पशुओं को कसाई खाने में नहीं भेजना। जाओ जी करो इसको। स्वयं के लिए तथा परिवार के लिए नए मकान, वैयक्तिक जीवन की बात है। अपने नाम पर बंगले, स्वयं के पारिवारिक समूह नहीं गिना जाएगा, आपके नाम पर बंगले, खेती, कितना बीघा या कितना एकड़ रखना है उसका नियम कर लो। मेरे नाम पर 1 बंगला, 2 बंगले, 5 बंगले। कभी कभी बंगला बेचकर नया बंगला लेते तो वो एक ही गिना जाएगा, तो फिर पीछे का त्याग करना पड़ेगा। तो वहां पर नाम कितना रखना, अपने नाम से बंगले, महल, सब कुछ आगे। कोयले या अन्य धातु के खादान व्यापार के लिए खुदाई नहीं करवाना। जाओ जो करो, खुदाई के काम, पर्वत तोड़ना, कोयले के लिए खाने करना, ये हमारा धंधा नहीं है। आखिरी ले रहे हो 15 में। स्वयं के लिए जमीन, खुली जमीन, प्लॉट जिसको कहते हैं, अपने नाम पर खुद के, खेती, बाड़े अपने नाम पर इतने रखना, बाकी त्याग। हो गया, समझ गए? टिक मार दी, खाली टिक के मार, टिक नहीं मारी थे देव के पेनो इतना सारा डायरेक्ट समझ में आया? 15 तक आई है, जाना है फिर तक, पड़वा तक चलाऊंगी है, थाने जबरदस्ती से बोला। समझ में आया? श्रावक बनने के पहले की सारी शर्तें तो मान लो, फिर श्रावक का नाम धराया जाए। और उसकी सबसे पहले की शर्त है संकल्प हो हमारा